Hello and very good morning to all my dear student. Welcome to the beautiful channel पढ़ाई का कवच. Myself Tosip sir, and today we are going to discuss about unit number 4. The subtopic name is rock. A composite matter made up of one or more mineral is called rock. rock का मतलब होता है पत्थर. बेसिकली एक ऐसा पदार्थ कि जो एक से ज़्यादा मिनरल से बना हुआ हो और कंपोजिट हो, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, उसे रॉक कहा जाता है. रॉक कैन बी हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट. कुछ पत्थर जो है वो बहुत ही सख्त और कुछ सॉफ्ट होते हैं. दे कैन बी पोरस और नॉन पोरस एंड कैन बी लाइट और हैवी इन वेट. वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिफरेंट प्रोसेसेस. Rocks can be divided into 3 categories on the basis of this formation. These are igneous rock, stratified rock and metamorphic rocks. रॉक के उसके फॉर्मेशन के हिसाब से 3 प्रकार पड़ते हैं, जिसे आग्नेय रॉक्स, स्ट्रेटिफाइड और मेटामॉर्फिक, इन 3 नाम से जाना जाता है. इग्नेस, स्ट्रेटिफाइड एंड मेटामॉर्फिक ये उसके सब टाइप्स है, लेकिन मेजरली हमें इन 3 के बारे में ही पढ़ना है. ठीक है. Igneous rocks. The intense heat is in the interior of the earth is responsible for the formation of this rock. इनकी पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी होती है, वो गर्मी ही सबसे बड़ा कारण है इस रॉक के पीछे फॉर्म होने का. The interior of the earth remains very hot due to this heat. यानी कि अर्थ की गर्मी के कारण जो अर्थ का अंदर का भाग है वो बहुत ही गर्म होता है. So the matter here is in semi-liquid state, which is called magma. इसलिए जो नीचे का मैटर होता है, यानी कि जो भी पदार्थ होते हैं, वो सेमी लिक्विड स्टेट में होते हैं, यानी कि ना तो पूरे सॉलिड ना तो पूरे लिक्विड, सेमी लिक्विड स्टेट में होते हैं, जिसे मैग्मा के नाम से जाना जाता है. इवेंचुअली व्हेन दिस मैग्मा कूल्स डाउन, रॉक्स आर फॉर्म्ड. जब भी ये मैग्मा जो है वो ठंडा पड़ता है तो वो रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. दिस रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीट, हैंस दिस आर कॉल्ड इग्निस, आग्नेय रॉक्स. ये रॉक्स जो है, ये पत्थर जो है, वो तापमान की असर की वजह से फॉर्म होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इसको आग्नेय खड़क कहा जाता है. आग्नेय का मतलब आग होता है, आग मतलब गर्मी. In the formation of the crust of the earth, these rocks were formed earliest. So these are also called primary rocks. अर्थ के क्रस्ट के, यानी कि ऊपर का ज़मीन का जो भाग है, उसके फॉर्मेशन में ये रॉक सबसे पहले फॉर्म हुए हैं, इसलिए इसको प्राथमिक पत्थर या तो प्राइमरी रॉक्स ऐसा नाम दिया जाता है. At many places in Rajasthan, Madhya Pradesh and southern peninsula in India, such rocks are formed. Igneous rocks are most solid of all rocks. Granite is a well-known example of plutonic rock. Basalt is also this type of rock. Granite जिसे हम कहते हैं सबसे सख्त पत्थर, कि जो इस igneous rock का एक प्रकार है. मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर जनरली ये तरीके के पत्थर जो है वो पाए जाते हैं. Stratified rocks. Igneous rock disintegrate due to the collective effect of water and other forces. पानी और अलग तरीके के बल के कारण igneous rock जो है वो disintegrate हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है. These are also known as the sedimentary rocks. इसे sedimentary rocks के नाम से भी जाना जाता है. The broken rock material is constantly deposited in water and they form a layers. ये जो igneous rock में से अलग होके रॉक्स अलग होते हैं, वो पानी के अंदर जमा होते हैं और अपने लेयर्स बनाते हैं. Thus, rock material is deposited into different layers. The upper layer exert pressure on the layers of underlying rocks, which were formed initially and are lying at the bottom. And eventually, rocks are formed with different layers. जो ऊपर का लेयर है, वो प्रेशर मारता है नीचे के रॉक्स के ऊपर, कि जो इनिशियली पहले से बने हुए हैं. These are called stratified rocks. Its examples are gypsum, limestone and coal. Coal and gypsum are obtained from Bihar and Jharkhand state. कोल और जिप्सन का इस्तेमाल जो चूना पत्थर बनाने में ज़्यादातर किया जाता है, या तो प्लास्टर ऑफ पेरिस
बनाने में किया जाता है, ठीक है, वो बिहार और झारखंड में से ज़्यादातर मिलता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स, in certain peculiar condition the form, composition and other characteristic of rocks are totally changed due to the combined effect of two factors, high temperature and pressure of rock strata. The igneous and sedimentary rocks change into a totally new form. These newly formed rocks are known as metamorphic rocks. Marble and quartzite available in Rajasthan are their best example. मेटामॉर्फिक जो रॉक है वो ज़्यादा तापमान और दबाव के कारण रॉक स्ट्राटा यानी कि जो इग्नेस और सेडिमेंट्री रॉक्स है उसका पूरा बदला हुआ स्वरूप उसमें कन्वर्ट हो जाता है, उसे मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। राजस्थान के अंदर मार्बल और क्वार्ट्ज इसका मेजर एग्जाम्पल है। मिनरल, मिनरल इज दैट मैटर विच इज फॉर्म्ड due to natural organic or inorganic process and has a specific chemical composition. मिनरल यानी कि खनिज जिसे कहा जाता है, इसका फॉर्मेशन अकार्बनिक और कार्बनिक प्रक्रियाओं से होता है और इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो स्पेसिफिक होता है, यानी कि इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो स्पेसिफिक कंपोनेंट के फॉर्म में मौजूद होते हैं। Minerals are available from the interior of the earth in solid, liquid and gaseous forms. Minerals depend on the geological structure of the surface of the earth. Mineral जो है वो अर्थ के ऊपर का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर आधारित होते हैं। Minerals such as iron, copper, nickel, gold, silver, etc. are found in igneous rocks. यानी कि लोहा, कॉपर, सोना, चांदी और निकल ये जो है वो इग्नेस रॉक्स के अंदर मिलते हैं। कोल, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सेट्रा आर अवेलेबल फ्रॉम स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, वाइल स्लेट, मार्बल, डायमंड एक्सेट्रा आर अवेलेबल फ्रॉम मेटामॉर्फिक रॉक। कोल, मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस ये जो है वो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में से मिलते हैं, जबकि मार्बल और डायमंड जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक में से मिलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, इन अवर रूटीन लाइफ about 200 minerals are used directly और indirectly, यानी कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम 200 तरीके के मिनरल्स का इस्तेमाल प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से करते हैं। An universally accepted classification of mineral is not possible. That is why a general classification can be done as follows. यानी कि इसका एक सामान्यतम वर्गीकरण जो है वो किया जाता है इस तरीके से। फर्स्ट इज मेटालिक मिनरल्स, प्रीशियस मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक यानी कि धातु तत्व के खनिज कि जिसके गुणधर्म या तो लाक्षणिकताएं जो है वो धातु जैसी हो। सोना, चांदी और प्लेटिनम ये प्रीशियस मेटालिक मिनरल्स हैं। लाइट मेटालिक मिनरल्स, बॉक्साइट, टाइटेनियम और मैग्नीशियम ये लाइट यानी कि वजन में हल्के मेटालिक मिनरल्स हैं। मिनरल्स ऑफ जनरल यूज़, लोहा है, कॉपर है, लीड, जिंक, टीन, निकल ये जो सभी है वो जनरल इस्तेमाल में आए जाने वाले मिनरल्स हैं। मिनरल यूज्ड एलॉयज, क्रोमियम, मैंगनीज, टंगस्टन, वेनेडियम एक्सेट्रा आर द मिनरल यूज्ड एलॉयज, यानी कि एक या तो एक से ज़्यादा धातु को मिला के एक चीज़ जो बनाई जाती है उसे एलॉय कहा जाता है। नॉन मेटालिक मिनरल्स, लाइमस्टोन, चोक, एस्बेस्टॉस, माइका, फ्लोरस्पार, जिप्सम, सल्फर, डायमंड एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज नॉन मेटालिक मिनरल्स। थर्ड, एनर्जी रिसोर्सेज। हमें मालूम है कि ऐसा कैसा रिसोर्स है कि जिसमें से एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। कोल है, पेट्रोलियम है, ऑयल एंड नेचुरल गैस है, यूरेनियम और थोरियम भी है। मेजर मिनरल्स एंड देयर स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। आयरन जो है बेसिकली स्टूडेंट इसमें से आपको 4 या तो 5 स्टेट जो है वो याद रखने हैं स्पेसिफिकली। आयरन जो है वो गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में ज़्यादातर होता है। मैंगनीज जो है वो कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर होता है। कॉपर जो है वो गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर होता है।
बॉक्साइट, गुजरात, गुजरात जिसमें है वो खास याद रखिएगा, ठीक है। इससे पहले कॉपर भी गुजरात में मिलता था, बॉक्साइट जो है वो वापस गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा, तो ऐसे अलग अलग राज्यों में से हर एक अलग अलग मिनरल का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। उसके बाद है सॉइल, ज़मीन जिसे हम कहते हैं। We know that soil is the basic resource for agriculture. Besides agriculture, soil is also very important. ज़मीन जो है उसका मुख्य उपयोग हमारे भारत में जो है वो खेती बाड़ी के लिए किया जाता है। Soil is a thin layer formed of the organic and inorganic matter on the surface of the earth. Soil is related to the surface of the earth in the same way as the apple with its skin. यानी कि धरती के ऊपर का एक पतला सा लेयर कि जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से बना हुआ है उसे हम सॉइल कहते हैं। जैसे एप्पल के ऊपर की जो स्किन होती है वैसे ही अर्थ के क्रस्ट के ऊपर ये ज़मीन का एक छिलका है, यानी कि उसकी स्किन है। द थिन लेयर ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, यानी कि अर्थ के ऊपर का एक पतला सा ज़मीनी हिस्सा उसे हम ज़मीन कहते हैं। सॉइल फॉर्मेशन, स्टूडेंट्स हमने 8th चैप्टर के अंदर भी पढ़ा हुआ था सॉइल फॉर्मेशन के बारे में, तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन सिर्फ थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। सॉइल इज़ द रिजल्ट ऑफ डेन्यूडेशन ऑफ रॉक्स, यानी कि रॉक्स के घिसाव के कारण ज़मीन बनती है। The rock surface is eroded due to factors like temperature, rain, snow, air, vegetation and insects, and it turns into powdery form. यानी कि जो बड़े बड़े पत्थर होती है उसकी सरफेस जो है वो इरोड हो जाती है। इरोड हो यानी कि वहाँ से घिस जाती है, तापमान, बारिश, बर्फ़, हवा और कई कई इंसेक्ट्स की वजह से वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। Thus it forms the land layer. In this layer there are gravels, small stones, pebbles, soil particles, etc., which are known as regolith. इस लेयर के अंदर ग्रेवल्स यानी कि छोटे छोटे स्टोन्स है, जेम्स है, ये सारी चीज़ें मिलती है। It contains only mineral contents. Then the biotic matter, air and water are mixed with it. Finally, soil is formed out of this mixture. The process of soil formation is a long-term process. Soil in India are classified into 6 types. So before going to discuss this soil, let us first understand the last 2 lines of the soil formation. बेसिकली जो बायोटिक मैटर्स है यानी कि हवा और पानी वो इसके साथ मिक्स होते हैं यानी कि ज़मीन के साथ। फाइनली सॉइल इज़ फॉर्म्ड आउट ऑफ दिस मिक्सचर, यानी कि इस मिश्रण से ही जो है सॉइल बनती है, ज़मीन बनती है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ज़मीन बनने की प्रक्रिया कोई 1-2 दिन या तो 1-2-3 साल की नहीं है, ये ज़्यादा समय लेने वाली प्रक्रिया है। भारत के अंदर 6 तरीके की सॉइल पाई जाती है: अलूवियल सॉइल, डेजर्ट सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड माउंटेन सॉइल। सो दिस आर दी 6 टाइप ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। कुल मिला के भारत में 6 तरीके की ज़मीनें पाई जाती है कि जिसके प्रकार नीचे दिए गए हैं। हम आने वाले लेक्चर के अंदर इन प्रकारों के बारे में विशिष्टतम रूप से चर्चा करेंगे और वहाँ पे हमारा लेक्चर जो है नेक्स्ट सेशन का सॉइल के बारे में होगा। अभी के लेक्चर के लिए यहाँ तक रखते हैं, सेशन यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू।